हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों को कई सारी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही इसका फ़ायदा आप सभी को मिलने वाला है। इसी महीने से इन सब का फ़ायदा आपको मिल सकता है। पूरा डिटेल में जानेंगे क्या है पूरा अपडेट, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ बेल आइकन को घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को उसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएँगे। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं जिनको कोई डाउट्स होते हैं पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, तो आप हमें हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपको करना है सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, फिर उसके बाद सब्सक्राइब के राइट साइड में एक जॉइन बटन है, उस पर क्लिक करके वहाँ से हमारे चैनल को जॉइन करिए और एक ₹29 का मात्र आपको पेमेंट करना है। 1 महीने के लिए आप हमारे प्राइम मेंबरशिप हो जाएँ, प्राइम मेंबरशिप ले चुके होंगे और उसके बाद आपको जो भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको विदिन 15 मिनट के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। पहले जो बड़ी खबर आ रही है, वो खबर है पेंशनर्स और कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के मीटिंग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने डीओपीटी ने एनसीजेसीएम को एक लेटर लिखा था और उसमें बोला था कि जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी टीओआरस हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, वो उनको प्रोवाइड कराएँ। उसके बाद में एनसीजेसीएम ने उनको एक 15 डिमांड्स या 15 रिक्वेस्ट सरकार को भेजी थी कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में उन सब के बारे में बातचीत की थी और उसमें बताया था कि किन-किन चीज़ों पर क्या-क्या था, जिसमें मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। इसमें एक थी कि डीओ और डीआर को सबसे पहले मर्ज किया जाना चाहिए। उसके बाद में कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो फिर से डीए, डीआर ज़ीरो कर मर्ज होने के बाद अगर ज़ीरो किया जाता है, तो उनको मर्ज करने के बाद ही न्यू पे स्केल वहाँ पर लाने चाहिए। दूसरी जो बड़ी खबर थी, उसमें बड़ी खबर ये थी कि लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 तक के कर्मचारियों को उसमें मर्ज किया जाए और लेवल 6 से ही बेसिक स्टार्ट किया जाए और उसके बाद में बेसिक स्टार्ट होने के बाद में वहाँ से कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेवल 6 से ही कम से कम एक लेवल को माना जाए, लेवल 6 को लेवल 1 माना जाए और वहाँ से कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के सारी चीज़ें वहाँ से अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा सीजीएचएस के रिगार्डिंग कई सारे बड़े उसमें डिमांड्स थी, जिसमें सीजीएचएस को कैशलेस या और भी कई सारे जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरीज़ और उनमें कई सारी चीज़ों पर बात की गई थी। साथ ही साथ इसके अलावा वहाँ पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी अपडेट थी और भी कई सारे उसमें बड़े डिमांड्स थी, जिनके बाद में अब कल एक बड़ी मीटिंग हुई। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एनसीजेसीएम के अधिकारी, एनसीएन यूनियन के उसमें अधिकारी, यूनियन के उसमें जितने भी मेंबर्स थे, चेयरमैन थे और उसके अलावा डीओपीटी की कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। जी हाँ दोस्तों, बैठक कंप्लीट हो चुकी है और उस बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर के कई सारी चर्चाएँ भी की गई हैं, जिनके अभी मिनट्स आनी बाकी हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि उसमें फिटमेंट फैक्टर, उसमें और भी कई सारी चीज़ें डीए को मर्ज जैसी बात की वहाँ पर बातें रखी गई होंगी। वहाँ पर जो इश्यूज़ थे 8वें वेतन 7 सीपीसी में जो एनोमलीज़ थी, उसको भी वहाँ पर ख़त्म करके ताकि वो सब एनोमलीज़ 8वें वेतन आयोग में ना आए, उन सब चीज़ों पर भी चर्चा की गई होगी। इसके अलावा और भी कई सारे 15 मुद्दों के अलावा वहाँ पर और भी कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और भी कई सारी चीज़ें जिनमें 8वें वेतन आयोग को लेकर बात की गई थी और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग में क्या-क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, वो सब चीज़ों पर वहाँ पर बातचीत की गई थी। आगे आने वाले दिनों में जब इसके मिनट्स आएँगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर मीटिंग में क्या-क्या हुआ, किन-किन मुद्दों पर वहाँ पर बातचीत की गई। लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए अब मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग में बहुत एक इमीडिएट चीज़ें होंगी और बहुत तेज़ी आएगी और 8वें वेतन आयोग मुझे लगता है कि 1 जनवरी 2026 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट पहले ही अप्रूव कर चुकी है। संसद में भी क्वेश्चन्स पूछे गए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था कि अब 8वें वेतन आयोग अप्रूव हो चुका है। जल्द ही इसके की मेंबर्स यानी कि चेयरमैन और मेंबर्स जो होंगे वो जल्द से जल्द अपॉइंट कर दी जाएँगे, जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड होना स्टार्ट हो जाएँगी। दोस्तों अब बात करते हैं 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स की, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अगर उनकी माने तो सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले 18 माह के डीए और डीआर एरियर्स को वापस कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3 अलग-अलग इंस्टॉलमेंट कोविड के टाइम पे बकाया थी, जिसको सरकार ने वहाँ पर देने से मना कर दिया था। लेकिन अब सिचुएशन अच्छी हुई है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो 18 मंथ्स का बकाया है, वो सरकार दे सकती है और ऐसा वाक़ई में होता है। तो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 18 माह के डीए और डीआर का एरियर्स उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है।
हालाँकि आगे आने वाले दिनों में ही बहुत ज़्यादा क्लियर स्पष्ट हो पाएगा कि क्या चीज़ें 18 मंथ्स का एरियर क्या वाक़ई में मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार जो है रिटर्न में भी ये बोल चुकी है कि गवर्नमेंट पेंशन्स और कर्मचारियों को 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स जो है वो वापस नहीं करेगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन्स का 18 माह का बकाया अगर पेंशन्स और कर्मचारियों को मिलता है, तो पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स को बहुत ज़्यादा खुशखबरी की खबर होगी। हालाँकि यूनियन ने भी सरकार से बातचीत की थी और बोला गया था कि 18 मंथ्स का एरियर जो है सरकार अगर एक बार नहीं दे सकती है, तो 3 से 4 अलग-अलग इंस्टॉलमेंट में सरकार उसको प्रोवाइड करा दे, जिससे कि कर्मचारियों, पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स का जो 18 माह का एरियर्स है, वो उनको प्रोवाइड हो जाए ज अलग-अलग इंस्टॉलमेंट में भी। लेकिन सरकार ने पहले इसमें मनाही कर दी थी, उसके बाद में यूनियन और पेंशन लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे सरकार से कि 18 मंथ्स का एरियर्स उनको वापस किया जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कि आ रही है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के। इसमें 8वें वेतन आयोग में जो टीओआर्स भेजे गए हैं, टर्म ऑफ रेफरेंसेस भेजे गए हैं, उसमें भी ये बोला गया है कि सरकार जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को उसको बढ़ाए। लेकिन उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक स्कूबा की मीटिंग मैंने पहले बताया था, स्कूबा की मीटिंग में टीओआर्स जो हुए थे उनकी बात की गई थी, जिसमें 18 माह के एरियर्स के साथ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को भी देने की वहाँ पर बातचीत की जा रही थी। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अब मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग में जो रिकमेंडेशंस आएँगे, उसी में बढ़ोतरी होगी, उससे पहले उसमें चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस इस बार रहेगा, क्योंकि 7 सीपीसी में वो ₹1000 था, लेकिन 8वें वेतन आयोग में मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और ₹3000 तक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस उसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी एक और जो कि है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। यहाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका जो होगा वो फिटमेंट फैक्टर ही होगा, उसी के बेसिस पर आपका 8वां वेतन आयोग तय होगा। अब एक और बात कर लेते हैं जिसमें आता है पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के बेसिक में बढ़ोतरी को लेकर के, जिसमें 70 साल से जिसमें प्रपोजल दिया गया था, जो प्रपोजल था कि हर 5 साल के ब्लॉक में 5-5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि इस टाइम पे अब जब 8 सीपीसी आने वाला है, तो ये जो प्रपोज़ल था अब वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब 8वें वेतन आयोग में ही जो चीज़ें होंगी उसमें पेंशन में बढ़ोतरी होगी और जो 5-5 साल का ब्लॉक था, जो यानी कि 60 साल से 65 साल के बीच में 5% का बेसिक में बढ़ोतरी, 65 से 70 साल के बीच में 5% की बढ़ोतरी और 70 से 75 साल के बीच में 5% की बढ़ोतरी, ऐसी चीज़ वहाँ पर प्रपोज़ल दिया गया था। या फिर जिस प्रकार से कर्मचारियों पेंशनर्स के हर साल 3% बढ़ोतरी होती है बेसिक में, उसमें उस हिसाब से एटलीस्ट 1-1% की हर साल बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि 80 इयर्स की एज पूरी करने के बाद कर्मचारियों पेंशनर्स को वहाँ पर 3% बेसिक में बढ़ोतरी होती है और जब 80 वर्ष की एज पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ पर जो है आपको 20% बेसिक में बढ़ोतरी दे दी जाती है और 100 साल की सर्विस एज पूरी होने पर वहाँ पर आपको 100% पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो ऐसे में कर्मचारियों पेंशन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर होगी कि अगर बेसिक में बढ़ोतरी 8वें सीएम 7 सीपीसी से पहले होती है। लेकिन हालाँकि मुझे लगता है कि 8वें सीपीसी से पहले बेसिक में बढ़ोतरी होने के अब चांसेस बहुत कम है। अब जो भी चीज़ें बढ़ोतरी या सारी चीज़ें जो भी डिसाइड होंगी, वो 8 सीपीसी में ही होंगी और उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ोतरी होने के बाद सारी चीज़ों पर क्लियर चीज़ें हो पाएँगी। तो फिटमेंट फैक्टर अब जो भी आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, उसमें सारी चीज़ें की जाएँगी और उसके अलावा अब जो आगे वाली दिनों में जो भी कैबिनेट जो भी एनसीजेसीएम की डीओपीटी के साथ बैठक हुई है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब वहाँ पर सारी बढ़ोतरी होने के बाद वहाँ पर जो भी इसके मिनट्स आएँगे वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएँगे और वहाँ से आपकी सारी चीज़ें डिटेल में बना दी जाएँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा कि आपके हिसाब से क्या-क्या मीटिंग में बातें हुई होंगी, क्या-क्या डिस्कशन हुआ होगा कि साथ ही डिस्कशन होने के बाद में किन-किन चीज़ों पर वहाँ पर सहमति बनी हुई है। इसके अलावा आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है, वो इन चीज़ों पर भी हमें क्लियर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।